कि लोकल बॉडीज में मेनली स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी हाल ही में पंजाब में चुनाव हुआ, वहाँ आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट जीती थी। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस जीती थी। तो ऐसा कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी जो मेरे पास खबर आ रही है, अब वो कितनी सच है पता चलेगा बहुत जल्द, कि 41 सीट जीती है नगर अध्यक्ष का कांग्रेस और 1006 सीट कॉर्पोरेटर का जीती है। अगर ये सही है, अगर ये न्यूज सही है, तो कांग्रेस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ बहुत कुछ करने को था नहीं। एक तो कंपेनिंग कांग्रेस नहीं की थी, अब कितना सच नहीं। दूसरा क्या था कि थ्रेटनिंग नहीं हो रहा था, वो डरा नहीं रहे थे लोगों को। तीसरा, पैसा नहीं बांट पाए वो, जिस तरह भाजपा बांट पाई या बाकी रूलिंग पार्टियां बांट पाई, वो नहीं बांट पाए। और उसका रेबल कैंडिडेट मैनेजमेंट उनका नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ नहीं था। तो इन सब तमाम कारणों के बावजूद अगर 1006 सीट आ रही है, तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस लीडर ध्यान देते, तो पिछले बार का जो आंकड़ा था 1100 का, उसको एकदम क्रॉस कर जाते। तो कांग्रेस लीडर ध्यान ना देते हुए भी लोग इतना ट्रस्ट कर पा रहे हैं क्या कांग्रेस के ऊपर? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस का एक वोट बैंक है। कांग्रेस कुछ करे या ना करे, वो वोट, क्योंकि देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष का एक वोट होता है। अगर एक तरफ देगा लोग, तो दूसरे तरफ लोग देगा। ऐसा नहीं होता है कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट नहीं है कि किसी पार्टी को 80% वोट आ जाएगा, जैसा त्रिपुरा में किसी किसी सीट में देखने को मिलता है। यहाँ पर डिफरेंट विचारधारा के लोग रहते हैं। और मत भूलिए कि ये साहू जी महाराज की धरती है, ये शिवाजी महाराज की धरती है, ज्योतिबा फुले की धरती है। तो यहाँ पर एक सेंट्रलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, और वो लोग कांग्रेस की तरफ ही वोट देते हैं। कास्ट लाइन पर जाए तो कहने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन लोग वोट देता है। तो अब उस विचारधारा का महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संगम है। तो वो संगम जब निकलता है, तो कांग्रेस को लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि उसी तबके का वोट कांग्रेस को मिला है, और ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी इसमें एक और चौंकाने वाला न्यूज मेरे पास आ रहा है कि कांग्रेस तो 41 जीती है, लेकिन उसके समर्थित भी 6-7 नगर अध्यक्ष जीते हैं। वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे संगमनेर का रिपोर्ट आ रहा है कि वहां पर जो बाला साहब थोराट ने क्लीन स्वीप की है, तो शायद वो कांग्रेस के कोटे में नहीं गिनकर निर्दलीय में गिना जा रहा, पक्ष में गिना जा रहा। देखना होगा कि कांग्रेस कोटे में गिना गया, पक्ष में गिना गया है। तो ऐसे ऐसे जो चीजें हैं, जब क्लियर हो जाएगी कल तक, तो ज्यादा कहना मुनासिब होगा कि क्या प्रदर्शन रहा, नहीं रहा। डेफिनेटली कोल्हापुर में आप देखिए कि 120 में कांग्रेस लड़ी थी, 70 सीट जीती है। आप नांदेड़ देखिए, जहां पर अशोक चौहान जी है, वहां पर कांग्रेस की रिपोर्ट आ रही है 46 से 41 को ऑपरेटर जीते हैं। चंद्रपुर, जहां प्रतिभा धनोरकर, विजय उटियार, दो बड़े लीडर, वहां तो क्लीन स्वीप हो गया कांग्रेस का। तो बाला साहब थोराट जी ने संगमनेर में कमाल कर दिया, विश्वजीत जी ने पालूस कड़ेगांव में कमाल कर दिया है। अब कांग्रेस इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप में एक जोश आएगा। और जो जो कॉर्पोरेशन का चुनाव होने वाला है 15 जनवरी को, मुझे लगता है लीडरशिप में एक नया जोश आएगा इस रिजल्ट के बाद। वो लोग ध्यान देंगे, और इसमें हो सकता है कि कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, सांगली, ये सब कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस जीत जाए।